प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को तो हमने एल्गोरिदम से लिख लिया, अब क्या इन एल्गोरिदम्स को रिप्रेजेंट करने का कोई ग्राफिकल वे भी होता है? यस, वी डू हैव अ वे एंड दैट इज कॉल्ड सिस्टम फ्लो चार्ट। अब व्हाट इज सिस्टम फ्लो चार्ट? सिस्टम फ्लो चार्ट को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज अ सिस्टम। तो बेसिकली सिस्टम इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स या सीरीज ऑफ स्टेप जहां हर एक स्टेप अपने नेक्स्ट स्टेप से कनेक्टेड होता है, या यूं कहें कि प्रीवियस स्टेप नेक्स्ट स्टेप को ट्रिगर करता है टू हैपन, होने के लिए। आप अपने लाइफ में सिस्टम्स से घिरे हुए हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम भी देते हो अपने क्लास में, तो उसका भी टीचर्स कहते हैं हमें इस बार एग्जाम सिस्टमैटिकली कराना है। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब एक सब कुछ प्रॉपर ऑर्डर में हो रहा होगा, उसकी टाइमिंग फिक्स होगी कि पेपर कब स्टार्ट होना है, कौन सा टीचर क्लास को मॉनिटर कर रहा है, आपका पेपर ओवर कब होगा, उसके कुछ नियम बने होंगे। तो दैट इज अ सिस्टम। सिस्टम फ्लो चार्ट और फ्लो चार्ट इज अ लैंग्वेज दैट इज मेड अप ऑफ शेप्स। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सिस्टम फ्लो चार्ट एक ऐसी भाषा होती है जो डिफरेंट शेप से मिलकर बनी होती है। और बेसिकली ये शेप्स ये बताते हैं कि कैसे डेटा किसी सिस्टम में फ्लो करता है। इनके कुछ शेप्स होते हैं, आइए उन शेप्स को एक एक करके समझते हैं। तो जो फ्लो चार्ट के सिंबल्स हैं उनको हम एक एक करके देखते हैं क्या है। तो जो हमारा पहला सिंबल है वो ये रहा, ये रिप्रेजेंट करता है फ्लो चार्ट का स्टार्ट और एंड पॉइंट। जैसा कि हम कभी भी कोई चीज़ शुरू करते हैं तो उसको इंडिकेट करने के लिए इसका यूज़ होता है। जो हमारा दूसरा सिंबल है वो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। रेक्टेंगुलर बॉक्स बेसिकली रिप्रेजेंट करता है प्रोसेस को। जो भी प्रोसेस हमें करना होता है उस पर्टिकुलर स्टेज पे या स्टेप पे, वो इस रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो हमारा तीसरा सिंबल है वो एक एरो है। बेसिकली एरो ये रिप्रेजेंट करता है कि डेटा का फ्लो का ऑर्डर क्या है या किस ऑर्डर में डेटा फ्लो हो रहा है। और जो हमारा फोर्थ सिंबल है वो है एक पैरेललोग्राम, जो कि रिप्रेजेंट करता है इनपुट या आउटपुट को। और अगर हमें कभी डिसीजन मेकिंग करना पड़ जाए अपने फ्लो चार्ट में, जैसा कि हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बिना डिसीजन लिए उसका सोल्यूशन नहीं मिलता, तो डिसीजन मेकिंग के लिए हम काइट सिंबल का यूज करते हैं। तो ये हमारे कुछ सिंबल्स हैं जो हम बेसिकली फ्लो चार्ट बनाते टाइम इनका यूज करते हैं। तो इसको समझाने के लिए मैं एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल का यूज करूंगा। आप सभी के कमरों में कभी अगर बल्ब नहीं चल रहा हो, सपोज करो एक छोटा सा प्रॉब्लम लेते हैं, तो अगर हम इसके लिए एक फ्लो चार्ट बनाएं तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्टार्ट सिंबल से। मतलब हम फ्लो चार्ट शुरू कर रहे हैं तो इसलिए हमने स्टार्ट सिंबल यूज कर लिया। अब हमने एक एरो का यूज किया। क्यों एरो का यूज किया? क्योंकि ये दो स्टेप्स के बीच में डेटा के फ्लो को रिप्रेजेंट करता है कि डेटा कैसे फ्लो कर रहा है एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर। तो एरो से फिर हमारा जो नेक्स्ट अप्रोच लेते हैं वो क्या लेते हैं, हम ये चेक करते हैं कि कहीं हमने स्विच ऑन किया है या नहीं। सबसे पहले हम यही देखते हैं। फिर एक डिसीजन बॉक्स बनाया, हमने चेक करा कि वेदर द स्विच इज ऑन और ऑफ। अगर स्विच ऑफ है तो फिर हम उसको एक एरो से रिप्रेजेंट करा और हमने एक एक्शन करने को कहा। तो एक्शन के लिए आप क्या यूज करते हो? रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो यहाँ पे प्रोसेस करने को कहा, एक एक्शन लेने के लिए कहा, तो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो फिर हमने ये स्टेप किया तो ऑब्वियसली बल्ब विल ग्लो, तो ग्लो विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द आउटपुट, राइट। ये अभी हम एक डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो बल्ब विल ग्लो, दैट मीन्स आउटपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज होगा? द पैरेललोग्राम शेप, जो मैंने लास्ट टाइम बताया अभी थोड़ी देर पहले। तो ये एक रास्ता हो गया। दूसरा रास्ता, अगर हमने पहले ही स्विच ऑन कर रखा है या नहीं, तो फिर हम क्या चेक करेंगे? अगेन हमें डिसीजन लेना है, इसलिए डिसीजन बॉक्स का यूज किया और हमने ये चेक किया कि बल्ब फ्यूज तो नहीं है, कहीं बल्ब बर्न तो नहीं हो गया। अगर बल्ब बर्न हो गया तो फिर हमने एक एक्शन कमांड दिया कि रिप्लेस द बल्ब, एंड देन अगर बल्ब रिप्लेस कर दिया तो बल्ब विल ग्लो। अगेन ग्लो विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द पैरेललोग्राम, और फिर एंड से हम उसको फिनिश कर देंगे। दिस इज हाउ ए फ्लो चार्ट इज मेड। जनरली फ्लो चार्ट बताता है कि एक सिस्टम काम कैसे करता है, ये डेटा फ्लो कैसे हो रहा है सिस्टम में। आप भी अपने रियल लाइफ कई प्रॉब्लम्स के फ्लो चार्ट बना सकते हो। So this was my basic introductory video on flowchart. नेक्स्ट सेशन में हम ये सीखेंगे कि कैसे फ्लोचार्ट डिज़ाइन करते हैं। मतलब हम अपने लैब सेशन में कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स लेंगे और उनका फ्लोचार्ट डिज़ाइन करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बदमाशियाँ कम, एक्सपेरिमेंट ज़्यादा करिएगा। सी यू देयर।